बहुत अच्छा प्रश्न। हमारे भाई बहुत अच्छे ध्यान करते हैं और उस दिन पर्वत सर भी आए थे, उनके घर भी जाके आया हूँ मैं। देखा मैंने कि शिवाय वाणी जी के भजन के अलावा उनका मन किसी में नहीं है। तो इनका कहना है कि पाताल लोक का अनुभव क्या है, यही ना बताता हूँ। शुरू से बताना पड़ेगा क्योंकि तब तक इन लोगों को नहीं समझेगा। बच्चों ख्याल देना इधर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब पहली बात क्या है कि अमरलोक है कहाँ? अमरलोक 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे है। सबसे ऊंचा है, उसके नीचे सब लोक है। दूसरी बात, ये लोक कोई भौगोलिक लोक नहीं है। भौगोलिक समझते का जागरूपी बिटिया वाला नहीं है वहाँ तो। यानी जैसे हमारा ये हिंदुस्तान का मैप है, ये भौगोलिक समझ में आ जाता। हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे साइड में पाकिस्तान। अभी मैं पाकिस्तान के पास ही जाके आया, 40 किलोमीटर दूर रह गए। यानी इनको पार करते ही आपको दूसरा देश लगेगा। इधर साउथ में जाओगे तो श्रीलंका लगेगा, ऊपर जाओगे तो आपको नेपाल लगेगा, चीन लगेगा साइड में। ऐसा ये कोई लोक भौगोलिक लोक नहीं है, समझ गए? न स्वर्ग भौगोलिक है, न पाताल भौगोलिक है, और न अमरलोक भौगोलिक है। ये एक स्थिति है। अभी यहाँ जो हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है। इसको मृत्यु लोक क्यों कहा है कि यहाँ आने वाले एक दिन सबको मरना है। और इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक है, इसी मृत्यु लोक में पाताल लोक है। बाह्य अंग से समझा रहा हूँ। स्वर्गलोक कहाँ है? इस मृत्युलोक में। इस मृत्युलोक में अगर स्वर्गलोक आपको देखना है तो बड़े बड़े धनवान लोग है, सुखी लोग है, संपन्न। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। इसकी आप इनके लिए सब बताता हूँ। आपको तो एक सेकंड में बता दूंगा आपको। इनको समझ में आना चाहिए। हाँ, आपका तो एक सेकंड के लिए मेरे लिए कोई बात मतलब चलिए तो लाइन से चलिए, इसलिए इसीलिए पर बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि आपके प्रश्न में ये प्रश्न आता है कि पाताल लोक कहाँ है। मैंने बताया कि ये भौगोलिक लोक नहीं है, ये भौगोलिक लोक नहीं है। पहले आपको बाहर का पाताल लोक बता रहा हूँ। बाहर का स्वर्गलोक पहले बताना पड़ेगा। मृत्युलोक में तो हम सब है, इसी मृत्युलोक में स्वर्गलोक है। जो धनवान है, जो सुख वस्तु है, जिनको चाहना किए बराबर सारा सुख मिल जाता है, वो अभी स्वर्ग में है। जो दुख दरिद्री है, दुखी है, सब तरह से परेशान है, वो अभी नरक लोक में है। नरक लोक को ही पाताल कहते हैं। तो स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक ये बाहर का यही हो गया। अब गुरु महाराज ने जैसे ये बाहर है वैसे ये भीतर है। और हमारी ये कल्पना है। क्या कल्पना है? कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है और हम बीच में है। ये भी कल्पना से हम जीते हैं कि नहीं? सारा शास्त्र, सारा मत सभी ऐसे ही कहेगा, स्वर्ग ऊपर ही बताएगा। परमात्मा को बताना है तो ऊपर ही बताएगा, बताएगा कि नहीं? तो ये हमारा भाव है। अब गुरु महाराज ने क्या कहा कि जो तुम ऊपर देख रहे हो, ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, बीच में मृत्युलोक और स्वर्ग के ऊपर परमात्मा, ये जो है ये अंदर है आपके पिंड में। ये मनुष्य शरीर में सब कुछ है। अब आएंगे इनके बात पर। अब आप बताइए मुझे, मृत्युलोक कहाँ है शरीर में?
नहीं नहीं, मैं पाताल ये लोक बता दूंगा मैं, मैं ये मृत्यु नहीं लोक कहाँ है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे ये तो बताओ मुझे, मृत्यु मैं लोक बता रहा हूँ शरीर ना, में। मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मतलब सच्ची को मेरे बताओ, संजय नहीं तो को मैं रहता बता ही है। देता मैं ये हूँ। पूछ रहा हूँ मैं कि आपका अनुभव में और मेरे अनुभव में फर्क कितना है, अरे भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो भी बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये। मुझे खाली आप मृत्यु लोक शरीर में कहाँ से कहाँ तक है। जी, मैं इतना बड़ा संत होता तो यह बैठता नहीं नहीं, ऐसी मैं तो ये बात, ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे आपको। संत के लिए ये तो ज्ञान का विषय है। हाँ, मैं बताता हूँ, ये नाक से नाभि तक, नाक से नाभि तक है मृत्यु लोक। नाक से यानी हमारा रसना से राम राम हम कर रहे हैं, कंठस्थान पे शब्द है, हृदय में है, मध्य कमल में है, नाभि में है, तब तक हम क्या है, मृत्यु लोक में है। अब नाभि के पास में दो और कमल है, जिसको कहते हैं ब्रह्मा और गुदा। ये ब्रह्मा और गुदा भी ये मृत्यु लोक के साथ ही जोड़ा जाता है। अब यहाँ से नीचे 7 पाताल है, कमर के नीचे। पहला कमर से, ये क्या कहते हैं इसको आप, घुटना तक, पहला पाताल। दूसरा घुटना से ये एडी तक, कमर, घुटना, घुटना से एड़ी तक, और फिर ऊपर का तलवा, नीचे की टहनी, और नीचे का ये पूरा पंजा। ऐसे तड़ अतड़ वितड़ सुतड़ तड़ातड़, ये सब 7 पाताल है। अब हम पाताल में ध्यान में आ गए, ये कैसे समझ में आएगा? अरे यही इनका प्रश्न है, पाताल लोक का ध्यान कैसा होता है, हमें कैसे पता चले कि हम मृत्यु लोक से पाताल लोक में चले गए? तो महाराज कहते हैं, ठंडी लहरा उपाय कर, अवधसिया पाताल, सुन शिष तू सुख राम कहे, शेष दरस दीदार। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये ऐसा ही अपना कोई ध्यानी था उधर महाराष्ट्र में। अब ये वाणी चल रही थी, अब उसमें शेष दरस दीदार यानी शेष नाग को देखा। ऐसा कहने वाला कहेगा कि ठंडी ठंडी लहरों की अनुभूति होती है और शेष नाग का दीदार होता है, तब समझेंगे कि हम पाताल लोक में गए। तो उसने कहना चालू कर दिया, वहाँ बड़े बड़े नाग रहते हैं, इतने इतने शेषनाग को मैंने देखा। यानी वहाँ देखने दिखने लायक कुछ भी नहीं है, वहाँ देखने दिखने लायक कुछ भी नहीं है। आपके ध्यान में एकदम परम, जैसे यहाँ कहीं दूर बारिश होती है और उसका असर हमें मालूम पड़ता है ना, तो वैसी एक ठंडी ठंडी लहरें भजन में आती है, तब समझ लेना कि आप पाताल लोक में आए हो। तो यहाँ से 7 पाताल जब तक पूरा नहीं होता तब तक पिछम का रास्ता नहीं खुलेगा। पहले तो पूरे शरीर में ये घुटनों से लेकर तलवे तक पूरे रग रग रोम रोम में शब्द का अनुभव आएगा, और वो शब्द का अनुभव करते 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 ठंडी ठंडी लहरें, जैसे लगेगा कि कहीं हम पानी के पास तो नहीं आ गए। वो ध्यान में ऐसा ठंडी लहरों का, जैसे हम धूप में नदी के किनारे बैठे हैं, हवा की हल्की हल्की झोंका आया है, तो वो ठंडी ठंडी हवा कितनी प्यारी प्यारी लगती है, ऐसा भजन में आनंद आता है। तब समझेंगे कि हम पाताल लोक में आए। दूसरी बात, शेष दरस दीदार। अब वहाँ है शेषनाग यानी नागिन, कुंडलनी। शब्द आगे नहीं बढ़ता है, शब्द टकराता है। वहाँ बहुत जोरदार भजन करते हैं, फिर भी शब्द की आगे की यात्रा हमें मालूम ही नहीं पड़ती। इसका मतलब अभी हम वहाँ अटक गए, वो रास्ता हमारा बंकनाल का खुला नहीं है।
फिर बंकनाल खुल गई, ये कैसे पता चलेगा? तो जब वो द्वार खुलेगा बंकनाल का, तब पता चलेगा कि अब हम पाताल लोक से स्वर्गलोक तक हमारी यात्रा अब प्रारंभ हो गई। मृत्यु लोक से पाताल लोक, पाताल से स्वर्गलोक में, स्वर्ग से यमलोक में, और यमलोक से बीच में ये त्रिकुटी के 4 लोक, आगे के 9 लोक, ऐसी यात्रा करते करते 3 ब्रह्मों को पार करना पड़ता है। तो अभी तो हम नीचे पाताल में ही अटके हैं। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सुजाय। दरिया साहब कहते हैं ये नाभि कमल से मेरा ध्यान नीचे आया। कहाँ आया? पाताल लोक में, जहाँ शेष नाग है, जहाँ अटकाव है, जहाँ बंकनाल का रास्ता बंद है, वो कहाँ आया? बंकनाल तलाय। बंकनाल ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से है। बंक यानी वक्र, टेढ़ी नाड़ी, जिसको बंकनाल कहते हैं। ये सीधी नाड़ी है, ये टेढ़ी नाड़ी है। सीधी नाड़ी से हम उतर गए, अब टेढ़ी नाड़ी से ऊपर चढ़ना है, उसके तल पे आए और वहीं खिड़की खोली नाद की। ये सांस उसास से प्रेम से रटन करते करते वो ठंडी ठंडी लहरों का अनुभव लेते लेते एक समय ऐसा आएगा कि वो रास्ता खुल जाएगा। वो रास्ता खुलते ही आपको दूसरा अनुभव आने लगेगा, तब समझ लेना आपका पाताल लोक का रास्ता खुल गया। आप पाताल से आगे बढ़ गए, स्वर्ग लोक में हो, हालांकि सबसे नीचे हो। अब धीरे धीरे स्वर्ग को पार करके मेरुदंड में यमराज तक आना है। अब आप पाताल लोक से बाहर निकल गए, आपकी बंकनाल खुल गई। ये कैसे पता चलेगा ध्यान में आपको? ये ध्यान की बात बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैंने ये सब करके देखा है। गुरु महाराज तो लिखा है तो वो तो बहुत डिटेल में लिखा है, इतना तो नहीं हुआ, मगर मोटा मोटा ये अनुभव होता है। अब दूसरा अनुभव मेरा बता रहा हूँ। जब ये पाताल लोक से हम आगे निकल गए, जहाँ हम धोती पहरता रया किनारी, रया करारी तान, सुन सिस तू सुख राम कहे, शब्द लख्या परमान। धोती कहाँ पहनते हैं प्रताप सिंह? धोती कैसे पहनी जाती है? क्या कहते हैं उसको? ऐसे ऐसे खोसते हैं ना, बस वो कमर में दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। आप दवाई लो, डॉक्टर के पास जाओ, बाम लगाओ या कुछ भी करो, कोई भी गोलियां खाओ दर्द की, जब तक ध्यान वहाँ है वो दर्द होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी यात्रा आगे चली गई। तो इस प्रकार से कमर में अगर आपको दर्द होता है या हो चुका है या होने वाला है, ये दोनों अनुभव को आप ध्यान से देखना। पहले तो ठंडी ठंडी लहरें का, जो आप पाताल लोक में पहुंच गए, वहाँ कई दिन तक चलेगा ध्यान, ऐसी ठंडी ठंडी लहरें आएगी। और जब आपका रास्ता खुल जाए, अब ये किसी का महीने में खुलेगा, किसी के 8 दिन में खुलेगा, किसी का 1 दिन में खुलेगा, किसी को कई महीने लग सकते हैं, उसके करने पे है। एक बात, उसको पतो ही नहीं लगे जने। नहीं, पतो लग गया, आपने उधर ध्यान नहीं दिया। क्या किया आपने? ध्यान नहीं दिया। उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है, वो भी बताता हूँ। बढ़िया, हमारे बहुत ही बढ़िया दीदी ने प्रश्न पूछा, भाई साहब ने भी बढ़िया प्रश्न पूछा। ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कई बार अपन ध्यान भी कम करते हैं, कोई नहीं।
बिल्कुल मैं वो भी बताता हूँ, उसको चेक कैसे किया जाए। मारो अनुभव बता दियो आप। अब सही तो, है या गलत तो अब ये कमर में दर्द हो गया, यहाँ ठंडी ठंडी लहरें हो गई, अब दोनों का आपका अनुभव नहीं हुआ, हाँ ऐसा ना। तो अब आप 2 या 3 घंटे आज से ध्यान में बैठ के देखना, ध्यान में बैठे देखना, नाभि में ध्यान देना, पेट से श्वास लेना, पेट से छोड़ना, नाभि में ध्यान देना। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, दर्द होगा या कोई ऊर्जा ऐसी ऊपर चढ़ रही है, धीरे 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 धीरे, जब तक आप ध्यान कर रहे हो तब तक बहुत तेजी से ये दर्द होगा। पहले तो धीरे धीरे होगा, पहले तो समझ में ही नहीं आएगा। जब आपका ध्यान गहरा गहरा होता जाएगा, आप यहीं देखना, यही ध्यान करते करते आपको पहले तो चींटी जैसी कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है ऐसे लगेगा, फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा उसका दर्द में कन्वर्ट होगा। फिर तो आप जब आप यहाँ ध्यान लगाओगी तब तक आपको ऊपर कोई ऊर्जा चढ़ रही है, ये भी चढ़ रही है, तो ये आपका अनुभव हो चुका है। आपने उस टाइम में ध्यान नहीं दिया, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब आप पार हो चुकी हो। अब घर से आप या रामचौक की रामदार आए, बीच में कई चौराहे लगे, कई दुकान लगी, होटल लगी कि नहीं? हाँ कभी देखा तो याद आया, नहीं देखा तो क्या वो वहाँ से निकले थोड़ी नहीं, अपन हाँ निकल गए। मगर ये ध्यान बराबर देखना। अब कोई ये भी हो सकता है कि ये भी अनुभव पूरा नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट आएगा। अगर वो वहाँ तक का ध्यानी है तो त्रिकुटी में आएगा। ये दोनों कनपट्टियाँ का दर्द होगा, आँखें लाल होगी, ऊपर में खिंचा होगा, कोई चीज़ अपने को खींच रही है, ये भी होगा। ये तो प्रकट है। ये जो 1 2 3 अनुभव है, ये हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया, वो हो चुका। मगर क्लियर करने के लिए, विश्वास रखने के लिए 3 घंटा सांसों में ध्यान करके देख लो, आपको कोई चीज़ ऊपर चढ़ती हुई, हल्की हल्की दर्द करती हुई, ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी। और यहाँ का उतान पात बद तो पक्का लगता ही है, ये तो बिल्कुल गर्दन टीढ़ी हो जाती है, पीछे झुक जाते हैं, ये तो होता ही होता है। त्रिकुटी का अनुभव तो बिल्कुल क्लियर है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किए हुए रोसा। जैसा नशा पत्ती करने वाले की आंखें लाल हो जाती है, इसी प्रकार त्रिकुटी में त्राटक मन लगता है, तब वहाँ ध्यान लगता है तो पसीना पसीना हो जाता है। भीजे रूम पसीनों छूटे, लाल चक्कवे गोसा, आंखें लाल हो जाती है। ऐसा तेज मगन खुमारी, आंखों का तेज बढ़ जाता है, दृष्टि बढ़ जाती है, क्लियर दिखने लगता है। जब वो अवस्था से गुजरते हैं तब जो अमल किया वे रोसा, जैसे कोई नशा करने वाले की आंखें लाल हो जाती है, इस प्रकार से हमारे त्रिकुटी के ध्यानी की आंखें लाल हो जाती है। ये तो अनुभव आता ही है पक्का, और ये उतान पात बंद का भी पक्का आता है। ये उसको नहीं आता जिसकी ध्यान की यात्रा पहले जन्म में यहाँ तक हो चुकी है। उसके लिए बताता हूँ, जैसे आग जलते है कि नहीं, तो ज्वाला क्या होती है, ज्वाला कैसे होती है, ऐसे ऊपर होती है। आग लगती है तब ज्वाला ऐसे ऊपर ऊपर उठती महसूस होती है। ऐसे त्रिकुटी के आगे के ध्यानी का ये एकदम ज्वाला जैसा ऊपर कोई चीज उठ रही है, पूरी सिर में से ऊपर कोई जा रही है, ऐसा अनुभव आएगा। ये अनुभव आपको त्रिकुटी से 10वें द्वार तक की अगर आपकी ध्यान की स्थिति है तो आपको ये अनुभव समझ में आएगा, आपको होगा। मगर ये सबको सब कुछ अनुभव होगा
ये सब आपके करने पे है। आप कैसा भजन करते हो इस पर सब ये जो अनुभव अभी गुरु महाराज के वाणी के आधार से कुछ मेरे अपने अनुभव भी बताए हैं, और जब अपना अनुभव गुरु महाराज के ज्ञान में मिलता है तो वो उसे जोर देकर कहता है। कहने वाला जो है उस पर ज़्यादा जोर देके कहता है, क्योंकि उसकी अपनी अनुभव उसमें ज्ञान के साथ वो मिलाता है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, ये गुरु महाराज ने तात्या को बताया है। जब ध्यान करते हैं, जब त्रिकुटी 10वें द्वार में ब्रह्मांड में ध्यान लग जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। मस्तक शेती अत रहे कर पार को तो यहाँ शेती नाम उष्ण, यहाँ गर्मी रहती है, अंदर में तपन रहती है। यहाँ का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बताएगा कि एक ही शरीर में नीचे तो टेम्परेचर कम है और ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा सब ऊपर चढ़ी है त्रिकुटी में। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, मस्तक शेती अत रहे कर पा रखूं तो। इसलिए आपको भजन करने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर नियंचर के साथ आप पश्चिम की यात्रा एक एक स्थान करते पार होते होते त्रिकुटी में आए हो तो आपकी ये अनुभव गुरु महाराज के अनुभव से बराबर मेल खाएगा। आपको ये वाणी समझ में भी आएगी और विश्वास भी आपका बढ़ेगा कि हम सही रास्ते पे हैं। चलने वाले को अगर रास्ता सही दिखने लगा तो वो सब आलस छोड़ के और ध्यान में मगन होता है। छोटी सी एक आलसी की कथा बता देता हूँ और फिर वाणी को विराम देते हैं। तो एक आलसी समझते हो जिसको काम करने का जो काम करना ही नहीं चाहता। अब ऐसा एक व्यक्ति राजा के पास आके याचना करने लगा कि महाराज मुझ पर कृपा करो, अब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, ऐसा आलसी बनाया, कुछ काम करने की मेरी इच्छा ही होती नहीं, मैं करूं क्या? पेट के लिए भोजन के इतना भी मैं कमाना नहीं चाहता, कोई तैयार दे दे तो खा लेता हूँ, नहीं तो 2-2 3 तक भूखा रहना पड़ता है। तो आपके पास आया हूँ, आप कृपा करो, मेरी कुछ व्यवस्था करो। आप राजा हो, आप हमारे मालिक हो और सबका रक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, भगवान ने तुम्हें बनाया। फिर राजा ने एक कमरा दे दिया, उसकी भोजन की दोनों टाइम की व्यवस्था हो गई। आलसी का जीवन बड़े आराम से कटने लगा। अब राजा को लगा इसके जैसे तो और कई लोग होने चाहिए, बेचारे वो भूखे मर रहे होंगे। तो नगर में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा समझते ना? जो नगर में काम करना नहीं चाहते, आलसी है, वो सब आ जाए राजा के यहाँ। राजा सबको खिलाएगा। अब जब राजा ऐसा कहे तो कौन नहीं आएगा? जो थोड़ा बहुत आलसी थे वो भी आने लगे, जो धट्टे कट्टे थे, काम करना जानते थे, काम कर रहे थे, वो भी आलसी बन के आ गए। धीरे धीरे 700-800 लोग आ गए। क्या तो सब आलसी है। चलो इनके लिए मकान बनाओ। अब इतने जल्दी तो ईंट सीमेंट का बनेगा नहीं, ऐसे ही लकड़े का इसका उसका बना दिया। सबका बिस्तरा लगा दो और सबको दोनों टाइम में भोजन खिलाओ।
कुछ करना है नहीं। अब 4-6 महीने हो गए। एक दिन जो राजा का खजीना संभालता था, पैसे का हिसाब किताब, उसने राजा को कहा कि खजीना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हजारों लोगों का रोज का भोजन कहाँ तक खिलाएगी इनको। अब राजा के सामने कौन बोलेगा, तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा खजाना कम हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे तो ये सब आलसियों को खिलाते खिलाते सारा खजाना खाली हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। राजा का दीवान होशियार था। राजा ने कहा कि देखो भाई, अब इस समस्या का हल तुम ही निपटाओ। अब मैंने तो आलसी को खिलाने के लिए जो व्यवस्था करनी थी वो मैंने कर दी, मगर इसका ऐसा हाल होगा ये मुझे पता नहीं। अब इसमें से जो सच्चे आलसी है उनको रखो और बाकी को भगा दो। अब कैसे पता चले 4-4, 6-6 महीने से वो राजा का खा रहे तैयार खाना, अब वो भी आलसी बन गए, ये तो नहीं। मगर राजा के दीवान ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन दिन निकलने के पहले चारों तरफ आग लगा दी, वो जहाँ वो आलसी ठहरे थे। अब ये उठ के देखा, उसने चिल्लाया आग आग आग, ऐसे भागे। अब वहां तक लगने से अब वो घर पे भी आ गई, जान बचाने के लिए सब भाग गए, मगर फिर भी दो रहे। अब आग वहां तक पहुंची नहीं थी, दीवान आए, एक को पूछा भाई तू क्यों नहीं भागा, आग लगी है, सब लोग तो भाग गए, क्या तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं। तो उसने कहा आग तो लगी है, मैं देख रहा हूँ, मगर मुझे बीड़ी पीना है। क्या पीना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो आग मुझ तक कब आ जाए, पी के चला जाऊं मैं। दीवान ने कहा ये है खास, ये आलसी है, एक नंबर आलसी। उसको उठा लिया। दूसरे को पूछा तू क्यों नहीं भागा, सब लोग भाग गए, आग लग गई है, जान जा सकती है, तूने भी भागना था। उसने कहा मैं इतना आलसी हूँ, इतना आलसी हूँ, जान भी चली जाए तो कोई फिक्र नहीं, मगर मुझे भागने का मेरे अंदर वो कोई उत्साह नहीं आ रहा है, भागने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। कोई मुझे यहाँ से हटा दो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपनी तरफ से इतना मैं आलसी हूँ, भाग भी नहीं सकता। अरे ये तो उससे भी ज़्यादा है। दो को पकड़ के राजा के पास ले गए, राजा ये दो आलसी है, इनको तुम भलाई अपने खजीने से पालो पोसो, इनकी व्यवस्था करो, बाकी तो सब कभी आएंगे ही नहीं वो दोबारा आलसी बन के। कहने का मतलब भजन में हमको आलसी नहीं रहना है, भजन में तो यहाँ पे अटेंशन होना है, हरदम जागरूक रहना है, चेतन रहना है। भजन भी चेतन अवस्था में करना है। भजन कर रहे हो, अंदर में क्या कुछ हो रहा है इसके तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो फिर ये भी एक तरफ से भजन की रीत में नहीं बैठ रही है बात। आप सांसों सांस में राम राम कर रहे हो, सांसों सांस के अंदर से जो ऊर्जा आपकी बंकरनाल से पलट रही है वो रुक कहाँ रही है, उसका प्रवाह कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आपको मालूम पड़ रहा है, कहाँ तक की आपकी यात्रा पक्की, आपकी सुरती बताएगी, आपका ध्यान ही बताएगा। आप अगर वहाँ ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए कभी कभी ये सारी बातें हो चुकी होती है, मगर हमारा वहाँ ध्यान न रहने से और फिर ध्यान आगे बढ़ जाता है। एक बार ध्यान आगे बढ़ने के बाद पीछे का अनुभव कभी नहीं आएगा। अब आपको अगर ये उतान पात बन लगा है तो आप अगर कहोगी कि ये नाभि में मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ रहा, रोम रोम में मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ रहा, ये सब सारी बातें हो चुकी है। आपका अनुभव हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है। अब यहाँ से आगे की
जो अनुभूति आपको होने वाली है उसके तरफ ध्यान देना। आगे त्रिकुटी, 10वें द्वार, ये बिल्कुल प्रकट आपको अनुभव में आएगी। दोनों बातें मैंने बताया, त्रिकुटी से आगे का ध्यान कैसे होता है, त्रिकुटी का ध्यान कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको हो रही है। आपको केवल वहाँ पे ध्यान करते करते इसकी तरफ एक तरह से वो अनुभव में लाना है।